बनकर सूरज चांद जगत में चमक उठे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बंधुओं, हमारी वैदिक हिंदू आर्य संस्कृति में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको हम इतिहासों में पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, तो गर्व से हमारा सीना फूल जाता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व का आज जन्मदिन है जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में मना रहे हैं। भगवान कृष्ण एक ऐसे आप्त पुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा अमर्यादित कार्य नहीं किया कि लोग जिस पर उंगली उठा सकें। ऐसा व्यक्तित्व जो गुरुकुलों का पढ़ा हुआ विद्वान, जिसने छोटी उम्र से ही गुरुकुल में जाकर के संदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर के वेद शास्त्रों का अध्ययन किया और अद्वितीय विद्वान होकर के एक योगी राज की संज्ञा जिसके लिए मिली, ऐसा आप्त पुरुष भगवान श्री कृष्ण, जिसने बड़ा होकर के अपने विरमचर्य के बल पर बड़े बड़े आताताइयों को अपनी ताकत से मल्ल अखाड़े में पछाड़ पछाड़ करके मारा। कंस जैसे जो आताताई थे उनके राज को जिन्होंने विध्वंस किया। और नेतृत्व क्षमता के बाद मैं बात करूं तो छोटे छोटे बालक जिनके साथ में जब बचपन में खेलते थे तो ऐसी एक नेतृत्व क्षमता थी कि ग्वाल बालों की टीम बना लेते थे। लोगों का जो उनके प्रति जो श्रद्धा थी इतनी बढ़ गई थी कि लोगों ने उनको एक अपना बहुत ही अग्रणी ऐसा व्यक्तित्व मान लिया कि उसके बगैर कोई काम नहीं करते थे। सेवा भाव के क्षेत्र में जब हम कृष्ण की योग्यता को परखते हैं तो पूरे ब्रज क्षेत्र में उंगली उठ गई चारों तरफ कि कृष्ण की सेवा भाव, गौ के प्रति, माता बहनों के प्रति, बच्चों के प्रति ऐसी अगाध श्रद्धा थी कि पूरे क्षेत्र में उंगली उठ गई, जिसको आज कहते हैं कि गोवर्धन को उंगली पर उठा लिया। ये उसका एक अलंकारिक रूप है। बंधुओं, वो बड़े हुए तो एक पत्नी व्रत का पालन करते हुए एक शादी की जिसकी पत्नी का नाम था रुक्मणी, एक पुत्र प्राप्त हुआ प्रद्युमन। बड़े हुए तो वेद शास्त्रों का अध्ययन के ज्ञाता होने के कारण महाभारत का युद्ध सफलतापूर्वक विजय कराया और गीता का उपदेश करके हमें सच्चे अर्थों में समाज में जीने की कला उस व्यक्तित्व ने हमारे सामने दी। ऐसा व्यक्तित्व जिसको आज हम कहीं इतिहासों में पढ़ें, कहीं ग्रंथों में पढ़ें, तो ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने पढ़ने को कहीं नहीं मिलता। किंतु मेरी इन सारी बातों का कहने के पीछे एक ही तात्पर्य है कि आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और मैं देख रहा हूं मंदिरों पर रामायण का पाठन हो रहा है। अच्छी बात है, राम का चरित्र का पाठन करना, जनता के सामने लाना, ये बहुत ही गौरव की बात है। किंतु जब आज कृष्ण का जन्मदिन है तो कृष्ण के चरित्र और व्यक्तित्व को लेकर के समाज में चर्चा क्यों नहीं होती? ये सबसे बड़ी अज्ञानता में हमारे समाज को, हिंदू समाज को मैं कहना चाहता हूं कि इससे बड़ी अज्ञानता कुछ नहीं हो सकती। जब कृष्ण का कृष्णायन में, गीता में, महाभारत में व्यक्तित्व भरा पड़ा है तो फिर कृष्ण को आज के दिन उनकी गाथाओं को बच्चों के सामने, महिलाओं के सामने, बुजुर्गों के सामने क्यों नहीं सुनाया जाता? बल्कि उस कृष्ण को, जिस कृष्ण की छवि दुनिया में फैली हुई थी, उस कृष्ण को बदनाम किया जाता है। उस कृष्ण को छलिया, उस कृष्ण को चोर, उस कृष्ण को ग्वाला, उस कृष्ण को ऐसी ऐसी संज्ञा से मंडित किया जाता है
कि शर्म को भी शर्म आ जाए। स्त्रियों के वस्त्रों को चुरा करके पेड़ पर चढ़ जाना, नग्न अवस्था में उनको देखना, उनके साथ में अनेक प्रकार के अश्लील नृत्य करना, यह हमारे कृष्ण के लिए कलंकित करने का काम हमारे हिंदू समाज ने किया है। बंधुओं, हमें चाहिए कि ऐसे व्यक्तित्व को हम समाज के सामने लाएं, उनकी सच्चे अर्थों में उनकी जो गाथाएं हैं, कहानियां हैं, वीरता हैं, विद्वता है, उसको हम समाज के अंदर सुनाएं। आज के दिन विद्यालयों की छुट्टी कर दी जाती है, जिससे कि बच्चों के अंदर कृष्ण की वो बातें ही नहीं आए, कृष्ण की वो वीरता, कृष्ण की ये योग्यता बच्चों को सीखने को नहीं मिले, इसलिए विद्यालयों की छुट्टी कर दी जाती हैं। और तो क्या कहूं, जब हमारे भागवताचार्य कथा वांचते हैं, कथा करते हैं, तो कथा में चित्र भी लगाए जाते हैं। तो किसके? माखन चुराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, गाय चराते हुए, चीर हरण करते हुए, नग्न अवस्था में और महिलाओं के साथ में अश्लीलता करते हुए, राधा जैसी एक लड़की के साथ में और उसको गलबैयां डालते हुए, ऐसे चित्रों को हमारे सामने परोसा जाता है। आपने सुना है, देखा है कहीं गीता के उपदेश करते हुए कृष्ण को? कहीं भागवताचार्यों ने कहीं मंच के माध्यम से गीता का उपदेश करते हुए कोई दृश्य बताया? कहीं भागवताचार्यों ने कहीं अखाड़े में लड़ते हुए कृष्ण को कहीं दिखाया? कहीं संदीपन ऋषि के संदीपन गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करते हुए कृष्ण को कहीं बताया? नहीं, क्योंकि कृष्ण की छवि को गिराना है। यह षड्यंत्र है हमारी ईसाई मिशनरियों का, जो भारतीय धर्म संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है मथुरा वृंदावन के अंदर। जो आज ईसाइयों के मंदिर बने हुए हैं, जो भगवान कृष्ण की उन आदर्श मर्यादाओं को कलंकित करके राधा को सामने लाया जा रहा है। राधा के चरित्र जिसका दुनिया में कहीं नहीं मिलता, नाम तक किसी पुस्तक ग्रंथों में नहीं मिलता, उस राधा को कृष्ण के साथ जोड़ करके कृष्ण को भुलाया जा रहा है। कुछ लोग आज से 10-20 वर्ष पहले लोग जय श्री कृष्णा करते थे, बहुत अच्छी बात होती थी, हमारे महापुरुष का नाम लिया जाता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि कृष्ण के नाम पर जय श्री राधे हो रही है। कहां गई हमारी मर्यादाएं, कहां गई हमारी वह योग्यताएं हमारे भगवान की, जिनको हम जनता के सामने नहीं ले जाना चाहते? बंधुओं, तमाम बातों को कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि हम सच्चे अर्थों में उस भगवान कृष्ण को समझें। ये कहां मिलेगा आपको? भागवत में नहीं, ये मिलेगा आपको महाभारत के दौरान, ये मिलेगा गीता के दौरान, ये मिलेगा आर्ष ग्रंथों में, जो भगवान कृष्ण का चरित्र आपको पढ़ने को मिलेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को, माता बहनों को, बड़ों को सही अर्थों में भगवान कृष्ण को चरित्र को सुनाएं, उनको दिखाएं, जिससे कि वो हमारे आप्त पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह जो आगे बढ़कर के जिन्होंने कृष्ण अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाया, ऐसे व्यक्तित्व को हम समाज के सामने लाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।